हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 हिंदी मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय तथा इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रकार से यानी कि इनका जीवन परिचय पूछता है तो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछता है तो साहित्यिक परिचय किस प्रकार से हेडिंग डाल डाल कर लिखना है, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह भी पढ़ेंगे। इसीलिए यह वीडियो डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। इसीलिए स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहें। कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है या साहित्यिक परिचय, तो आज डियर स्टूडेंट आप लोगों के सारे जितने सारे डाउट्स हैं वो सभी क्लियर कर दूंगा। तो गाइज, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हेडिंग डाल कर एक तरफ से जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी प्रकार से आप हेडिंग डाल कर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है और एग्जामिनर से आपको 5 नंबर छीन के ले आना है। क्योंकि गाइज 3 नंबर का इसका परिचय पूछता है और 2 नंबर की आती हैं इसमें कृतियाँ और 5 नंबर का यह प्रश्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, स्मरणीय बिंदु जो मैंने लिखा है इन सभी यानी कि जीवन परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट यही बिंदु होते हैं, यानी कि जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, भाषा शैली व मृत्यु। साहित्यिक परिचय भी पूछता है अगर, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, मृत्यु और भाषा शैली तैयार कर लेते हैं तो गाइज आप किसी का भी जीवन परिचय हो बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो यानी कि देखते हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले एक बॉक्स ऊपर बना लेंगे और उसी में जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, भाषा शैली, मृत्यु ये सभी लिख देंगे। और बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने बनाया ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। सिर्फ यहाँ पर स्मरणीय बिंदु नहीं लिखना आप लोगों को। और जन्म इनका कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। जन्म स्थान चिरगांव झांसी यानी झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का क्या नाम था, सेठ रामचरण गुप्त जी था। इनकी भाषा शैली जो है खड़ी बोली थी और मृत्यु 1964 ईस्वी में। गाइज इसके बाद थोड़ा सा इसके अंतर्गत और लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसके बाद गाइज हमारे देश के प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इतना लिखने के बाद गाइज साहित्यिक परिचय पूछता है तो इसीलिए ना कि जीवन परिचय, तो इसीलिए हम सभी लोग साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे बल्कि जीवन परिचय नहीं डालेंगे। अगर जीवन परिचय पूछता तो यहाँ पर जीवन परिचय के हेडिंग डालते, क्योंकि पूछता है साहित्यिक परिचय तो इसलिए हम सभी लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखेंगे, हमें बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, मात्र 80 शब्दों में पूछता है तो इस प्रकार से हेडिंग डाल कर लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही आपको 5 नंबर दे दे और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इस पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी के प्रति रुझान बचपन से ही था, इसलिए ये राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति व राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। गाइज साहित्यिक परिचय में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, यानी कि अब इनकी कृतियों की व्याख्या को देखते हैं। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे कृतियाँ और लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, भारत भारती, साकेत, काबा और करबला, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि जो है इनकी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सिर्फ इन्हीं को लिखेंगे। जिस प्रकार से गाइज मैं बता रहा हूँ एक एक हेडिंग डाल कर बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। इसके बाद गाइज हेडिंग डाल लेंगे भाषा शैली, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा क्या थी यह देखते हैं, यानी कि इन्होंने किस भाषा में रचनाओं को लिखा है यह भी देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भाषा शैली और लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, सुबोध, सुसंगठित, खड़ी बोली है, यानी कि
कौन सी भाषा? खड़ी बोली इनकी भाषा है। इसके बाद गाइस हेडिंग डाल लेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि इनका हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य में महान व राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गाइज इनकी मृत्यु हो गई। गाइज जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ उसी प्रकार से हेडिंग डाल डाल कर लिखना है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जिस वीडियो को अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो इसी तरह का साहित्यिक परिचय लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।